मैं सीमा, जहां अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर दो आतंकवाद, अमृतपाल सिंह पंजाब को खालिस्तान बना रहे हैं, वहीं पर राशिद इंजीनियर बारामूला के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और वहां के उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में हरा कर लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। अब वो शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने वाले हैं। तो जब वो जेल में बंद हैं तो शपथ ग्रहण समारोह में कैसे सम्मिलित होंगे? एक आतंकवादी जो है वो शपथ कैसे ग्रहण कर सकता है? हमारे यहाँ के जो आईपीसी का सेक्शन है, इंडियन पीनल कोड 1860, उसमें 51 की धारा में ये कहा गया है कि ओथ जो लेते हैं वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर हो या पब्लिक सर्वेंट है, उनको जब ओथ दिलाई जाती है तो पूरे निष्ठा के साथ कि मैं ये शपथ लेता हूँ, माननीय ये मेरा नाम ये है और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पूरी सत्यता के साथ अपना कार्य पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वही जहाँ पे हमारी नई न्याय संहिता जो नई आ गई है 2023, उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 23 में ओथ को डिफाइन किया गया है। तो सोचिए जो एक आतंकवादी है तो वो कैसे शपथ लेगा, उसको पार्लियामेंट में कैसे शपथ ग्रहण कराया जाएगा? और शपथ ग्रहण कराते समय तो ये कहा जाता है माननीय। तो माननीय जो वर्ड्स है वो कैसे यूज किया जाएगा कि माननीय सदस्य कैसे होगा एक आतंकवादी? क्या कोई आतंकवादी भी संसद का सदस्य हो सकता है? और अगर वो संसद का सदस्य हो सकता है तो एक आतंकवादी के बैठने का स्थान सोचिए, जिसका स्थान जेल में हो वो संसद का सदस्य जेल तोड़ने का कानून बनाएगा क्या? संसद का काम तो देश जोड़ने का होता है और देश को तोड़ने का काम नहीं होता है। तो जो देश को तोड़ते चले आए हैं वो आज संसद में कैसे बैठेंगे? कैसा संविधान है हम भारत का कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में यूनिटी को डिफाइन किया गया है कि यूनिटी को डिफाइन किया गया है, तो देश तोड़ने वाले कैसे इसके सदस्य बन सकते हैं, कैसे बन जाएंगे? तो सोचिए कि एक राशिद इंजीनियर जो इतने बड़े आतंकवादी, उनको अब जो है वहां का सदस्य बनाया जा रहा है पार्लियामेंट का और उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। तो वो जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट में जाकर वो शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं? तो उनका जो एक वर्ड जो यूज किया जाता है माननीय, तो माननीय जब उनको कहा जाएगा तो एक आतंकवादी को अगर माननीय वर्ड से अगर जो है उनको पुकारा जाएगा तो क्या होगा? एक आतंकवादी को इतना सम्मान दिया जा रहा तो क्या होगा? वो जो पढ़े लिखे जो सांसद में, तो क्या सांसद में सब आतंकवादी हो गए हैं? आतंकवादियों को भी जो है चुनाव में शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाने लगा है क्या? अब पार्लियामेंट में क्या आतंकवादी बैठेंगे? तो ये सारी चीजें जो है देखते हुए हमें क्या करना है कि वहां पे टेरर फंडिंग के आरोप में ये केस में 2018 से राशिद इंजीनियर जेल में है। अब शपथ ग्रहण समारोह में वो कैसे जाएंगे? और जिस समय पे उनका जो है वो चुनाव हो रहा था उस समय उनके यहाँ इतनी भारी बहुमत में लोगों की भीड़ थी कि लोगों ने उनके जो चुनाव के टाइम पे ऐसे ऐसे नारे लगाए हैं कि वो नारे कैसे थे, उनकी अपनी भाषाओं में नारे लगाए गए जम्मू कश्मीर में कि ये नारा जो है उनके लिए बड़ा ही बहुमत लेके आया और ये नारा उनके लिए ऐसा साबित हुआ कि वो पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, लाखों वोटों से वो जीत कर आए। अब वहां के जो सीएम थे, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, उनको हरा कर लोकसभा के सदस्य बन गए। नारा क्या था उनका? च्यूनजू म्यूनजू, च्यूनजू म्यूनजू, कैदी नंबर 091, जिसका हिंदी में हम अनुवाद करें तो यह है तेरी जान मेरी जान, कैदी नंबर 091।
ये नारा उनके जब चुनाव इलेक्शन चल रहा था तो भारी बहुमत में ये नारे लगाए गए। क्या ये नारा जो है उनके लिए इफेक्टिव हो गया है? क्या लोगों के दिमाग में ये आ गया कि एक कैदी जो है वो जेल में बंद है, हम इसका ये नारा अगर लगाएंगे तो इसका बेनिफिट हमारे यहाँ जो राशिद इंजीनियर को मिल जाएगा? तो जेल में बैठे बैठे उन्होंने इतने बहुमत से विजयी प्राप्त की और आज वो लोकसभा के सदस्य बन गए और लोकसभा के सदस्य एक आतंकवादी बन गए हैं। अब उनको जो है पूर्ण बहुमत के साथ उनको सदन में जो है अब ओथ दिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। अब वो ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे, जिससे उन एक आतंकवादी को माननीय कहकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो अब वहां पार्लियामेंट में क्या आतंकवादी बैठेंगे? अभी तक देश में आतंकवादियों की कमी थी, जो अब पार्लियामेंट में भी आतंकवाद बैठने लगेंगे। और आतंकवाद अगर बैठेंगे तो सोचिए ये देश कैसे चलेगा, इस देश में आगे और क्या होने वाला है। अभी तक तो ये केवल कि यहाँ आज टेरर ने अरे वो बम फेंक दिया, टेरर ने यहाँ अटैक कर दिया, कल वैष्णो माता में अटैक कर दिया, पाकिस्तान में अटैक हो गया, इंडिया के इस बॉर्डर पे अटैक हो गया, तो अब अमरनाथ यात्रा में अटैक हो गया। तो हर जगह अटैक हो रहा था कि टेरर अटैक हो रहे हैं। तो क्या अब पार्लियामेंट में भी अटैक होंगे? जब वहां पे आतंकवाद मौजूद होंगे तो सोचिए क्या पार्लियामेंट जो है वो सेफ है, सेफ रहेगी या सेफ होगी? तो इसके लिए अगर पार्लियामेंट ही नहीं सेफ है, आतंकवाद ही वहां के जो है सदस्य बन गए हैं, लोकसभा के शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा अब। और जो कल तक की, नमस्कार, मैं हूं सीमा।